या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और धर्म की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। नवरात्र का पावन दिन है, इसीलिए धर्म की आज की इस पेशकश में हम आपको दर्शन कराएंगे भगवती के कुछ अनोखे रूपों के। तो सबसे पहले चलते हैं झांसी, जहां मौजूद है मां पीताम्बरा का सिद्धपीठ। मां का ये धाम अनोखा इसलिए है क्योंकि भक्तों को यहाँ मां के दर्शन होते हैं एक छोटी सी खिड़की से। कैसे, चलिए हम भी दर्शन करते हैं। पीला वस्त्र, पीला प्रसाद। पूरी होगी मन की हर मुराद। ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे शत्रु होंगे परास्त। प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे। राज सत्ता के सुख से होंगे निहाल। जब मिलेगा मां पीताम्बरा का आशीर्वाद। मां पीताम्बरा शत्रुओं को परास्त करने वाली, विजय का वरदान देने वाली, मुश्किलों को हरने वाली मां। इस सिद्धपीठ की विशेषता ही यही है कि यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ कोई पुकार कभी अनसुनी नहीं रहती। राजा हो या रंग, माँ के नेत्र सभी पर एक समान कृपा बरसाते हैं। न मंत्रो न औषधं तत्र न किंचित अपि विद्यते। माँ पीताम्बरा का ये सिद्धपीठ मध्य प्रदेश के झांसी के दतिया जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1935 में परम तेजस्वी स्वामी जी के द्वारा की गई। माँ पीताम्बरा का जन्म स्थान, नाम, कुल आज तक रहस्य बना हुआ है। माँ का ये चमत्कारी धाम स्वामी जी के जप और तप के कारण ही एक सिद्धपीठ के रूप में देश भर में जाना जाता है। पीताम्बरा पीठ एक सिद्ध पीठ है, तांत्रिक पीठ है, और यहाँ पर जो भी साधक अपनी भावना के अनुसार आता है उसे वह सब कुछ प्राप्त होता है। चतुर्भुज रूप में विराजमान माँ पीताम्बरा के एक हाथ में गदा, दूसरे में पाश, तीसरे में वज्र और चौथे हाथ में उन्होंने राक्षस की जिह्वा थाम रखी है। भक्तों के जीवन में माँ के चमत्कार को आए दिन घटते देखा जा सकता है, लेकिन इस दरबार में भक्तों को माँ का दर्शन एक छोटी सी खिड़की से ही होता है। दर्शनार्थियों को माँ की प्रतिमा को स्पर्श करने की मनाही है। माना जाता है कि माँ बगलामुखी ही पीताम्बरा देवी हैं, इसलिए उन्हें पीली वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। लेकिन माँ को प्रसन्न करना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए करना होता है विशेष अनुष्ठान, जिसमें भक्त को पीले कपड़े पहनने होते हैं। माँ को पीली वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं और फिर मांगी जाती है मुराद। कहते हैं विधि विधान से अगर अनुष्ठान कर लिया जाए तो माँ जल्द ही पूरी कर देती है भक्तों की मनोकामना। माँ पीताम्बरा को राजसत्ता की देवी माना जाता है और उसी रूप में भक्त करते हैं माँ की आराधना। राजसत्ता की कामना रखने वाले भक्त यहाँ आकर गुप्त पूजा अर्चना करते हैं। माँ पीताम्बरा शत्रुनाश की अधिष्ठात्री देवी हैं तथा राजसत्ता प्राप्ति में माँ की पूजा का विशेष महत्व होता है। जागृत्या और पीताम्बरा एक महाशक्ति है जो शत्रुओं पर विजय प्रदान करती है, शत्रु पीड़ा से मुक्त करती है और व्यक्ति की जो अभिलाषा होती है उसे पूर्ण करती है। मंदिर में माँ पीताम्बरा के साथ ही खंडेश्वर महादेव और धूमावती के दर्शनों का सौभाग्य भी मिलता है। मंदिर के दाईं ओर विराजते हैं खंडेश्वर महादेव, जिसकी तांत्रिक रूप में पूजा की जाती है। महादेव के दरबार से बाहर निकलते ही दर्शन होते हैं 10 महाविद्याओं में से एक माँ धूमावती के। सबसे अनोखी बात ये है कि भक्तों को माँ धूमावती के दर्शन का सौभाग्य केवल आरती के समय ही प्राप्त होता है, क्योंकि बाकी समय मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। माँ के वैभव से ही
सभी की मनोकामना पूरी होती है। भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। यही वजह है कि माँ के दरबार में दूर दूर से भक्त आते हैं, माँ की महिमा गाते हैं और झोली में खुशियाँ भरकर घर ले जाते हैं। झांसी से अमित कुमार श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। मां का दूसरा चमत्कारी रूप विराजमान है पुणे के चतुश्रृंगी मंदिर में। मां का ये रूप अनूठा इसलिए है क्योंकि मंदिर में तो देवी की पूरी प्रतिमा मौजूद है, लेकिन भक्तों को दर्शन होते हैं केवल मां के नेत्रों के। साथ ही रोजाना होने वाली माता के भव्य श्रृंगार को देखने का मौका कोई भी भक्त अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। पहाड़ों के बीच बसा माता का पावन धाम। चंद्र सहोदरी हेममये मुनिगण वो दरबार जहां पहुंचने के लिए भक्त ना तो ऊंचे नीचे रास्तों की परवाह करते हैं और ना ही राह में आने वाली मुश्किलों की, क्योंकि मां के इस दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ कोई पुकार कभी अनसुनी नहीं रहती। राजा हो या रंग, मां के नेत्र सभी पर एक समान कृपा बरसाते हैं। वैसे तो देवी हर रूप में अपने भक्तों पर बरसाती हैं कृपा, लेकिन पुणे के सेनापति बापट मार्ग पर मां चतुश्रृंगी का 250 साल पुराना मंदिर सुनाता है कहानी। एक भक्त की आस्था की, उसके विश्वास की। क्या है इस मंदिर के बनने की कहानी, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं मां चतुश्रृंगी की महिमा। सबसे पहले बात मां के नाम की, जिनके भक्त चतुश्रृंगी के नाम से उन्हें पुकारते हैं, जो नासिक में मौजूद मां सप्तश्रृंगी का प्रतिरूप मानी जाती है। कहते हैं मां का ये अद्भुत धाम 4 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और मां इन चारों पहाड़ों की चोटी पर विराजमान है। ये देवी की गुफा जो कोई एक डोंगर के ऊपर है, पहाड़ के ऊपर है, वो पहाड़ को 4 कॉर्नर्स होने की वजह से उसको चतुश्रृंग कहा गया और इसीलिए ये देवी का नाम चतुश्रृंगी ऐसे शब्द जगह पे प्रसिद्ध हो गया। जय वर वर्णिनी वैष्णवी भार्गवी मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमये। मां के इस पावन धाम तक पहुंचने के लिए भक्त करीब 110 सीढ़ियां चढ़कर यहां पहुंचते हैं, जिसके बाद उनको दर्शन होते हैं मां के ऐसे रूप के जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो मां की आंखें अपने भक्तों का ही इंतजार कर रही हों। क्योंकि इस मंदिर में मां की प्रतिमा की सजावट कुछ इस तरह से की है जिसमें केवल उनके नेत्रों के ही दर्शन भक्तों को होते हैं। उनका बाकी शरीर वस्त्र आभूषणों से ढका होता है। इस मंदिर में मौजूद मां की प्रतिमा स्वयंभू है, जिनका सुबह सवेरे मंदिर के पट खुलने के साथ ही सबसे पहले जल से, फिर पंचामृत से और उसके बाद चंदन और इत्र के पानी से मां का भव्य अभिषेक किया जाता है। इसके बाद महापूजा के लिए मां का विधिवत श्रृंगार किया जाता है, जिसमें मां को वस्त्र, आभूषण और मंगल सूत्र पहनाकर सजाया जाता है, जिसमें करीब 2 घंटे का लंबा समय लगता है। हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारिणी पादयुते। देवी की उपासना में यहाँ सुबह से पूजा होती है, बहुत लोगों के अभिषेक होते हैं, उसके अंदर महापूजा तक होते हैं और वह सुबह चलती है। उसके बाद दोपहर को खाने का नैवेद्य दिया जाता है। उसके बाद शाम को हमारी तरफ से सायं आरती होती है, 3 बार सुबह शाम को होता है। जय जय हे मधुसूदन स्वामिनी श्री गजलक्ष्मी पालय मां। आम मंदिरों की तरह मां चतुश्रृंगी के दरबार में भी 2 बार आरती का विधान है, लेकिन चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन 5 बार भव्य आरती का आयोजन किया जाता है, जिसका गवाह बनना भक्त अपना सौभाग्य समझते हैं। पंकज खेलकर,
पुणे आज तक। मां चतुश्रृंगी का ये मंदिर सुनाता है कहानी मां के चमत्कार की, मां के प्रति एक भक्त के अटूट आस्था की, जिसके आगे मां को भी होना पड़ा नतमस्तक, जिसके कारण मां पुणे के इन पहाड़ों के बीच आकर बस गई। कैसे, देखिए कहानी। चमत्कार की ढेरों कहानियां अपने अंदर समेटी पहाड़ी पर विराजमान है मां चतुश्रृंगी। जय मां बोलो जय मां। हालांकि यहाँ पहुँचना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन भक्तों का मानना है कि देवी की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो बेरोक टोक इस मंदिर में हाजिरी लगाने पहुँच जाते हैं। मां तेरे द्वारे जो भी आए मन की मुरादें पाए मां। क्योंकि कहते हैं कि देवी किसी को भी अपने दरबार से खाली हाथ नहीं भेजती, तभी तो मां अपने भक्तों की चिंता तो दूर करती ही है, साथ ही साथ उन्हें अपने यहाँ भी बुलाती है। पुणे का चतुश्रृंगी मंदिर सुनाता है कहानी मां के प्रति एक भक्त के अटूट विश्वास की। रोशनी में नहाया ये मंदिर कहता है कहानी आस्था की जीत की। कहते हैं पेशवा राज में दुर्लभ सेठ नाम का एक व्यापारी हुआ करता था, जो नासिक में स्थित मां सप्तश्रृंगी के दर्शनों के लिए हर 15 दिन पर पुणे से नासिक की पैदल यात्रा किया करता था। तू ही काली भद्र काली, तू ही है पावा गढ़वाली। करीब 250 किलोमीटर का ये कठिन सफर, जहां ऊंची नीची पहाड़ियां, उबड़ खाबड़ पगडंडियां भी मां के इस भक्त की श्रद्धा को नहीं दिखा पाई। महेश मानते मां का ये अनन्य भक्त सभी मुश्किलों को पीछे छोड़कर हर 15 दिन पर मां के दर्शन के लिए पहुंचता था। ये सिलसिला सालों तक यूं ही चलता रहा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ व्यापारी की उम्र उसके भक्ति के आड़े आने लगी। आशा पूर्ण कर दो मां। दुर्लभ सेठ को सप्तश्रृंगी की पहाड़ियों पर चढ़ना मुश्किल लगने लगा। मां के दर्शन न कर पाने के कारण दुर्लभ सेठ का मन विचलित रहने लगा। लेकिन एक रात मां ने उनके सपने में आकर उनके पास आने की बात कही और चतुश्रृंगी की पहाड़ियों पर जाने के लिए कहा। जो भी आए मन की मुरादें पाए मां। सपने में उनको दृष्टांत दिया और बोला कि अगर मेरा भक्त मेरे पास नहीं आ सकता तो मैं मेरे भक्त के पास जाऊंगी, और उनको बोला कि पुणे स्थित वायव्य दिशा की पहाड़ी पर आप खुद काम कर दो, वहां पर मेरा तांदड़ा यानी देवी का सिर्फ मुखौटा वो बैठे हुए स्थिति में आपको मिलेगा। चतुश्रृंगी की पहाड़ियों पर मां ने अपने भक्त को दर्शन दिए और तभी मां यहाँ चतुश्रृंगी के नाम विराजित हो गई। भक्तों की बढ़ती आस्था और उनके विश्वास के चलते इस स्थान ने भव्य मंदिर का रूप ले लिया और आज यहाँ लाखों की संख्या में भक्त आकर मां का आशीर्वाद अपने दामन में समेट कर चले जाते हैं। तू ही मां के दरबार की हर बात निराली है, तभी तो उनके दरबार में आने वाले भक्तों के हाथ में पूजा का सामान और साथ ही साथ चांदी का झूला और चांदी की छतरी भी दिखाई देती है, जो ये बताती है कि मां ने खुशियों से भरती अपने भक्तों की झोली। मां का ये दरबार निसंतानों के लिए भी वरदान से कम नहीं है और जब भी किसी भक्त के घर में नन्ही मुन्नी किलकारी गूंजती है तो मां का आभार प्रकट करने के लिए भक्त मां को चांदी का झूला या फिर चांदी की छतरी चढ़ाते हैं। ये देवी के बारे में अगर जितना मैं कहूँगी उतना कम है, क्योंकि उसमें मेरे को इतना अनुभव आया है, उसको अगर मैं बोलूँ ना तो जितनी तारीफ करेंगे उतना कम है। चतुश्रृंगी देवी को मन्नतों की देवी के नाम से भी पुकारा जाता है, जिनके दरबार में साल भर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। तेरे द्वारे जो भी आए। लेकिन साल में 3 बार होने वाले उत्सवों को देखने और इस दौरान मां का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त बड़ी तादाद में यहाँ जुटते हैं और शक्ति की आराधना कर खुद को धन्य मानते हैं। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।